अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया और श्रीलंका का मैच एक अरसे के बाद कोई दिलचस्प मैच देखने को मिला है। बड़ा जबरदस्त मैच रहा था। आखिरी गेंद तक कोई पता नहीं चल रहा था कि कौन सी टीम ये जीतेगी और कौन सी हारेगी। पहले इंडिया ने बैटिंग की। अभिषेक शर्मा की क्या शानदार इनिंग्स थी ना। अभिषेक शर्मा इस वक्त लग रहा है कि किसी भी बॉलर के काबू नहीं आ रहे हैं। वो हर बॉलर की पिटाई कर रहे हैं। वो बेदरेक पिटाई कर रहे हैं। किसी के ऊपर रहम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस इनिंग्स में भी जबरदस्त बैटिंग की है। 61 रन स्कोर किया सिर्फ 31 बालों के ऊपर, और उसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। अभिषेक शर्मा इस वक्त दहशत की अलामत बना हुआ है और इंडिया का सबसे इस वक्त फॉर्म वाला बैट्समैन, यानी उसके नजदीक भी कोई नहीं आ रहा है ना। इस वक्त एशिया कप का कोई बैट्समैन उसके नजदीक नहीं आ रहा है। 300 से अबव स्कोर कर चुका है वो, और मसलसल ये तीसरी 50 की है उसने। तो अभिषेक शर्मा जो है तो बड़ा आजादाना स्ट्रोक खेल रहा है, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल रहा है और बड़ा जबरदस्त अटैकर है वो। जो टीम इसको काबू करेगी, मैं समझता हूं कि इसको काबू करना जो भी टीम है ना आइंदा आने वाले वक्तों में, तो बाकी इंडिया जो है तो वो डोमिनेट हो सकता है। लेकिन ये अपने पावर प्ले में इतनी शानदार इनिंग्स खेल लेता है, पावर प्ले को इतना शानदार यूटिलाइज कर लेता है कि अगर उधर एक दो विकेट गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना इंडिया को। तो अभिषेक शर्मा ने ना कल भी बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, यानी श्रीलंका के अगेंस्ट 61 रन। और उसके बाद तिलक वर्मा, वो बड़ा अच्छा खेले हैं। उनका जो मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा बड़ा सेंसिबल खिलाड़ी है वो, और संजय सैमसन ने, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने ना परफॉर्म किया है और स्कोर को 202 रन तक बनाने में कामयाब हुए। श्रीलंका को कोई बॉलर जो है, वैसा इनको विकेटें तो मिली है एक विकेट या स्वायत्त इशारा के, लेकिन कोई बॉलर जो है तो उस तरह इंपैक्ट डालने में नाकाम रहा ना, कामयाब नहीं हुआ है। यानी इंपैक्ट डालता कि कोई उसको खेलने में उनको कोई प्रेशर होता, तो वो कोई बॉलर ऐसा नहीं हुआ है कि जो इंडियन बैट्समैनों को परेशान कर सके। तो उससे ये जाहिर होता है कि श्रीलंकन बॉलिंग जो है तो वो थोड़ी सी कमजोर नजर आई है, और उसका भरपूर फायदा उठा के 202 रन 202 रन, तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ये मैच आराम से हार जाएगा। ये 100 या 150 या 120 के अंदर अंदर ही आउट हो जाएगा। ये किसी के वहम गुमान भी नहीं था कि श्रीलंका टारगेट के लिए कितना जबरदस्त जा रहा है और जाएगा। यानी 202 का टारगेट, वैसा भी इतना नाम सुन के तो दबाव का शिकार हो जाती हैं टीमें, लेकिन श्रीलंका के बैटर यानी कुशाल मेंडिस पहले ही ओवर में आउट हो गए बगैर कोई रन बनाए। तो उससे ये लग रहा था कि ना ये श्रीलंका अभी दबाव का शिकार हो जाएगी। लेकिन क्या शानदार इनिंग्स नसाका ने की है। नसाका की जबरदस्त इनिंग्स और उसके साथ कुशाल परेरा, इन दोनों ने 127 रन की पार्टनरशिप की है। और उस वक्त ये लग रहा था कि तमाम बॉलर्स जो है तो इंडियंस जो है तो वो बेबस नजर आ रहे थे, वो नाकाम नजर आ रहे थे। 11 ओवर तक जो है तो मुकम्मल तौर पर श्रीलंका ने डोमिनेट किया हुआ था। 12वां ओवर कुलदीप का जो है तो वो थोड़ा अच्छा निकला है, तो उससे 12 से लेकर 16 ओवर तक इंडिया ने वापस कम बैक किया ना, मैच को ना सेंटर ले आए, दरमियान में ले आए, और चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, इन्होंने यके बाद दीजिए विकेटें ली है। और वहां पे स्टैंप आउट हुए, जब कुशाल परेरा जब स्टैंप आउट हुए तो उसके बाद उनकी ना कैप्टन आए, वो नाकाम रहे, और फिर वक्फे वक्फे से विकेटें गिरने लगी। दूसरी साइड पर नशाका जो है तो वो जबरदस्त बैटिंग जारी रखे हुए थे, और उसने ना 107 रन की इनिंग्स खेली है सिर्फ 58 बॉल्स के ऊपर। तो ऐसा लग रहा था कि जब तक ये नशाका है, बाद में डॉसन आ गए थे, उन्होंने बैटिंग शुरू की, तो ऐसा लग रहा था कि मैच जो है तो ये ठीक है, इनको अभी थोड़ी ट्रबल हो रही है, लेकिन मैच की फिनिशिंग जो है तो वो ये कर लेंगे ना श्रीलंका वाले, और वो जीत जाएंगे। लेकिन यहां मैं क्रेडिट देता हूं ये जितने भी बॉलर्स थे, इन पे सबसे बेहतरीन जो डेथ ओवर में जो बॉलिंग की है वो अर्शदीप सिंह की। गो के वो इस तरह तो उसका 46 रन, लेकिन वो शुरू में कुट खाई है।
बाद में उसने बड़ा जबरदस्त स्पेल किया है, बहुत ही खूबसूरत स्पेल था उसका। उसने बिल्कुल बेबस 19वां ओवर उसका बहुत ही शानदार ओवर था। और उस ओवर ने ना डिसाइड कर दिया था कि मैच जो है तो इस वक्त इंडिया के हाथ में है। लेकिन लास्ट के ऊपर फिर ना उन्होंने चौका लगा के फिर गेम को फिर दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल कर दिया था। यानी 20वां ओवर जो था उसमें फिर चौका ना आखिरी 2-4 गेंदों तक मैच जो है तो इंडिया के हाथ में था। लेकिन लास्ट 2 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे, उस पर चौका लग के तो फिर गेंद बराबर आ गई थी, बड़ी दिलचस्प हो गई थी। और वहां पे थोड़ा सा ना जो दाशन शनाका का जो है, दाशन शनाका का गेंद के ऊपर नजर नहीं थी, उसने दूसरा रन लिया और उधर लेट गया। अगर लेटता ना तो सूरत हाल कोई और होती और ये सुपर ओवर की नौबत ना आती। वो लेटना ना श्रीलंका को खासा महंगा पड़ा और श्रीलंका ने वो एक जीता जिताया मैच है वो हार गई, सुपर ओवर में मुकम्मल तौर पर फेल हो गई और इंडिया जो है तो मैच जीत गई है। लेकिन मैच इंडिया जीत गई है, लेकिन श्रीलंका ने एक सबक दिया है, श्रीलंका ने एक मैसेज दिया है कि घबराहट नहीं होनी चाहिए। यानी मेंटली तौर पे आप स्ट्रांग हो तो आपको अगर ये टारगेट 200 का भी मिल जाए तो उसके सिर्फ नाम नफ्सियाती जो एक प्रेशर होता है उसको लेके तो आप बिल्कुल दब ना जाए, बल्कि उस टारगेट के उसूल की तरफ जाएं। उन्होंने ये मैसेज दिया है। तो ये छोटी सी गफलत तो लास्ट ओवर में मैं यही कह रहा था कि इस वक्त मैच श्रीलंका के हाथ में, लाइव सेशन में मैंने कहा था कि मैच श्रीलंका के हाथ में है। लेकिन अगर छोटी सी यहां पे गफलत करेंगे तो ना मैच इनसे हाथ से निकल जाएगा और इंडिया जो है तो वो इस मैच से भरपूर फायदा उठा लेगा। और वही जो छोटी सी गलती जो है तो इनको ले डूबी है। लेकिन ओवरऑल मैच बड़ा दिलचस्प रहा है। यानी इंडिया की तरफ से भी बैटिंग में 202 रन, लेकिन बॉलिंग में हर्षदीप सिंह, बाकी बाद में उन्होंने चक्रवर्ती और कुलदीप ने भी अच्छा ओवर किए, लेकिन ये हर्षित राणा जो है तो वो इंपैक्ट डालने में नाकाम रहे। हार्दिक पांड्या जो है तो 1 ओवर कर सके फिर अनफिट हो गए। अब वल्ला आलम के वो पाकिस्तान के मैच में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। इसी तरह अभिषेक शर्मा जो है तो वो भी ना दोबारा जो है तो वो भी अनफिट ही नजर आ रहे हैं, वो भी नहीं आए। तो हो सकता है उसको रेस्ट दी गई हो या फिर उनको ना जो है तो ना कोई इंजरी हो गई हो। ये अभी तक डिटेल्स हमारे पास नहीं आई हैं, लेकिन मेरा है कि पूरी ताकत इनकी भी हो और हमारी भी हो और मुकाबला हो। तो अब देखते हैं संडे को पाकिस्तान कैसा ना, ये जो श्रीलंका का है मैच, पाकिस्तान को इससे काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। श्रीलंका ने ना पूरे बॉलर्स जो है सिर्फ एक उनका बुमराह नहीं था, डूबे तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, एक बुमराह उन्होंने निकाला था, उसकी जगह पे हर्षदीप को डाला था और कितना इंपैक्ट डाला है उन्होंने। यानी उससे लग रहा है कि ये कुलदीप को भी उन्होंने अटैक किया। 31 रन वो आखिरी ओवर उनके अच्छे रहे, लेकिन पहले 2 ओवर तो उसने सही कुट खाई है। चक्रवर्ती ने भी ना सही कुट खाई है ना, अक्षर पटेल ने भी कुट खाई है, लेकिन उसको विकेट भी नहीं मिली है। उसने ना 3 ओवरों में 31-32 रन दिए हैं। तो ये है कि इंपैक्ट डाला है उन्होंने, श्रीलंकन जो बैट्समैन है उन्होंने इंपैक्ट डाला है। और उन्होंने कहा है कि अगर ना कोई स्ट्रांग माइंडसेट हो, दिलेरी के साथ खेलें, बेखौफ खतर होकर खेलें तो टारगेट चेस भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो है कि इस मैच में हम बड़े महसूस हुए एक अरसे के बाद। लग ऐसा रहा था यहाँ पे जितने भी मैच हुए इतने दिलचस्प नहीं हुए, तकरीबन वन साइडेड ही चलते रहेगा। लेकिन इस मैच में बिल्कुल आखिर तक नहीं पता चल रहा था कि कौन सी मैच टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी। जबरदस्त दिलचस्प मैच था ना, दो बेहतरीन टीमों के दरमियान मैच था। तमाशाई भी महसूस हो रहे थे, कभी इंडियन तमाशाइयों के हाथ में खेल चला जाता, कभी न श्रीलंकन टीम के हाथ में चला जाता। तो आखिरी गेम तक फाइट रही है। बाकी सुपर ओवर जो है तो वो ना गंदा रहा है ना श्रीलंका के हवाले से, उसमें बिल्कुल ना ये नाकाम रहे और 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे उनके और 2 ही रन बने थे, तो वो तो हारना ही हारना था। लेकिन जो मैच था, एक्चुअल जो मैच था वो बड़ा जबरदस्त था। और श्रीलंका ने बहुत मैसेज दे दिया पाकिस्तान को कि इस तरह खेले। अब पाकिस्तान देखते हैं कि वो क्या हिकमत अमली अपनाता है। और ये श्रीलंका इंडिया के अगेंस्ट 2 मैच पहले हार चुका है, अब तीसरा जो है तो फाइनल है।
और 41 साल के बाद ये फाइनल आया है। यानी ये 17वां जो एशिया कप है उसका फाइनल, आज तक इन दोनों टीमों के दरमियान फाइनल नहीं हुआ था। अब फाइनल जो है तो पाकिस्तान को सरप्राइज देना चाहिए, और ये जो 2 मैच पहले हारे हुए हैं उससे भी सबक मिलेगा। श्रीलंका का जो मैच है इससे भी सबक सीख के, अगर सीखने वाले हो तो आप नया रिजल्ट दे सकते हैं। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि पाकिस्तान संडे वाले दिन इंशाल्लाह इंडिया को शिकस्त देगा और पाकिस्तान टाइटल अपने नाम पर करेगा। इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहूंगा। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।